हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में आपको समझाया था कि क्रमागत का मतलब क्या होता है। देखिए, क्रमागत का मतलब होता है अगर आप एक नंबर को x मान रहे हैं तो अगला नंबर आपको x+1 मानना पड़ेगा। क्यों मैंने ऐसा बताया, मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में बताया। अगर आप x के जगह में 13 ले रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 14 मिलेगा। यही होता है क्रमागत नंबर। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना, 365 दिया गया है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे, माना पहली धनात्मक संख्या, माना पहली धनात्मक पूर्णांक। तो पहली धनात्मक पूर्णांक क्या है, आपका x है। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक, तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा आपका x+1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहां पे बोला जा रहा है कि दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 365 है। दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग कितना, 365 है। तो अब क्या करेंगे, दोनों क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि दो संख्या क्या है, पहला ये है, दूसरा है, इसका वर्गों का योग, वर्ग करके इसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 365। तो अब यहां से ध्यान से देखिएगा, x² तो हो गया, a+b का होल स्क्वायर यानी कि a² + 2ab+b² इक्वल टू 365। अब देखिए यहां से जब जोड़िएगा तो 2x² प्लस का 2x और ये 365 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -364 बराबर 0। तो दो आप कॉमन ले लीजिए, सबसे दो कॉमन ले लीजिए, तो दो कॉमन लीजिएगा तो बचेगा आपका x² + x -364 बराबर 0। अब इस दो को आप इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0/2 हो जाएगा यानी कि 0। तो x² प्लस का x माइनस का 364 बराबर आ जाएगा आपका 0। अब आप क्या कर सकते हैं, -364 को आप इस प्रकार से आप ब्रेक कीजिए कि आपको जोड़ने और घटाने से क्या आ जाए, x आ जाए, और जब गुना करेंगे तो 364 ही आ जाए। ठीक है, ओहो, दो कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो दो अगर कॉमन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आधा हो जाएगा ना, 182 हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, 182 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, समझ में आना कि क्योंकि दो हम लोग कॉमन निकाले, ये भी आधा हो गया, ये भी हो गया, दो निकल गया, यहाँ से भी दो निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा इसमें। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 182 को, मैंने अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन में ही मैंने इसको सॉल्व किया था, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x² + 14x - 13x - 182 इक्वल टू 0। जब आप 13 और 14 को, मतलब 14 प्लस का और गुना कीजिएगा -13 से, तो कितना आ जाएगा, -182 आ जाएगा। ठीक है, तो यह आ गया आपका x² प्लस का 14x माइनस का 13 माइनस का 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसको कॉमन लेके सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन निकालिएगा तो x+14 आ जाएगा। यहाँ से क्या कीजिएगा, -13 कॉमन निकालिएगा तो x+14 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इन दोनों से क्या कीजिएगा, x+14 कॉमन निकालिएगा तो बचेगा क्या, x - 13 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो एक बार क्या कीजिएगा, x+14 को 0 के बराबर कीजिएगा तथा x - 13 को क्या कीजिएगा, 0 से बराबर कीजिएगा। तो x+14 बराबर 0 यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, -14, और x - 13 बराबर 0 यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये दो चीज़। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखिए हम लोग तो माइनस वाला को कंसिडर नहीं करेंगे, हम लोग प्लस का नंबर को लेके ही चलेंगे। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, चूंकि पहली धनात्मक पूर्णांक, तो पहली धनात्मक पूर्णांक कितना है, x, यानी कि x बराबर क्या आ गया, 13 आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा दूसरी धनात्मक पूर्णांक। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, x+1 यानी कि 13 + 1, ये हो जाएगा आपका 14। ठीक है, तो हम लोगों को क्या बोला गया था, क्रमागत में बोला गया था, तो ये दोनों क्या है, क्रमागत ही तो आ रहा है ना। 13 और 14 क्रमागत मतलब क्या, लगातार नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है।
चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।